का पेपर है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले आपको क्या करना है, पेपर शुरू करने से पहले जो भी उसके इंस्ट्रक्शन दिए उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। प्रश्न 1 से 11 में प्रत्येक प्रश्न में 4 पद है, 3 पद किसी न किसी रूप में एक से है और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। आपको क्या करना है, भिन्न पद को छांट के उसी को निशान लगाना है और उसी का गोला कहाँ भरना है, OMR शीट में। कहाँ भरना है, OMR शीट में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखें हम। पहले क्वेश्चन में 1 - 0, 3 - 8, 6 - 35 और 7 - 50 है। ओके, तो इसमें पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में क्या किया है, पहले नंबर का वर्ग किया है और उसमें से 1 माइनस किया है तो दूसरा नंबर आया है। लेकिन चौथे ऑप्शन में 7 - 50 में क्या किया है, 7 का स्क्वायर करके और 1 प्लस किया है तो 50 आया, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन इसमें आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है 2 3 6, 6 1 6, 3 4 9 और 5 2 10। इसमें पहले और दूसरे नंबर का गुणा किया है तो तीसरा नंबर आया। तो इसमें आंसर कौन सा है लड़कियों, बताओ। तीसरा है। तीसरे में क्या है, पहले दूसरे का गुणा करने से तीसरा नहीं आया है ना। 3 4 12 होता है जबकि 9 दिया, ठीक है। बाकी में क्या, 2 3 6 है, 6 1 6 है और 5 2 10 है। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कायरो, पेरिस, ओटावा और क्यात। क्यात क्या है, किसी देश की, कौन से देश की, कहाँ की, म्यांमार की मुद्रा है, ठीक है। और बाकी तीनों क्या है, अलग अलग देशों की राजधानियां हैं। तो क्यात इसमें अलग होगा, यही आंसर होगा। उसके बाद चौथा है स्कर्वी, इन्फ्लुएंजा, रिकेट्स और रतौंधी। इन्फ्लुएंजा क्यों अलग है, वायरस से होने वाली बीमारी है, जबकि बाकी तीनों विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। तो कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है, सी। कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन डी। और रतौंधी विटामिन ए, वेरी गुड। तो आंसर है दूसरा, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है चावल, मक्का, गेहूं और ज्वार। अब इसके लिए जब भी किसी फसल से संबंधित क्वेश्चन आए तो एक चीज़ दिमाग में रखना कि वो ज़रूर रबी और खरीफ के अंतर पर आधारित होगा। तो इसमें से 3 जो है, या तो 3 रबी और 1 खरीफ होगी या 3 खरीफ और 1 रबी होगी। तो क्या तुमको मालूम है, हाँ हाँ, वेरी गुड। तो इसमें गेहूँ रबी की फसल है, इसीलिए पांचवे का आंसर 3 होगा, ठीक है। हाँ, गेहूँ होगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इस तरह के क्वेश्चन में क्या ध्यान दिया जाता है, हाँ, कि उस महीने में दिन कितने हैं, उस महीने में तो 3 में समान होंगे और 1 में अलग होगा। सितंबर 30 दिन का होता है जबकि बाकी तीनों 31 दिन के। अगला क्वेश्चन है पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, दादर, नागर हवेली और लक्षद्वीप। अच्छा, क्यों, केंद्र शासित प्रदेश है, सही आंसर है। तुम लोग का भी यही जवाब है, 3 केंद्र शासित प्रदेश है और महाराष्ट्र क्या है, राज्य है। ये कौन बोला, राजधानी कौन बोला, क्या है महाराष्ट्र, राज्य है, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी पता है, मुंबई। तुमको महाराष्ट्र की राजधानी पता है लेकिन महाराष्ट्र को राजधानी कह रहे हो, हाँ सूरज, बड़ी पिटाओगे। अगला क्वेश्चन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, किसका, पृथ्वी का उपग्रह है। और बाकी 3 क्या है, ग्रह है। किसी को क्रम से 8 ग्रहों के नाम पता है, हाँ, किसी को भी बताओ। वेरी गुड, क्लैप करो सब इसके लिए। अगला क्वेश्चन है EHK, CFI, GJM और LOR। इसमें अलग कैसे, भिन्न पद कैसे छांटोगे, अलग पद कैसे निकालोगे, क्या तरीका बताया गया है, क्या तरीका है, ABCD वाले, हाँ, सारे अंग्रेजी के अक्षरों के क्रम को लिख लेना है ना। और कैसे लिखना है, A से M तक सीधा लिखो, उसके नीचे N से Z तक उल्टा लिख दो, है ना, और उनकी नंबरिंग कर दो, यानी कौन सा अक्षर किस क्रम पे है। उसके बाद निकालो उनमें क्या संबंध है। क्या आंसर आया, क्यों, कैसे आया है, कोई किया है, बताओ
किया है कॉपी में? नहीं किया? बोलो कैसे आया? मैम जी 5 में नॉट 2 प्लस किया है और 8 में 3 और फिर 9 में नॉट 3 प्लस हुआ है और 6 में 3 होगा। 5 में 2 प्लस कैसे? LOR है आंसर। क्यों है? तो ई की क्रम संख्या क्या है? 5 है। 5 में 3 जोड़ा तो 8वें नंबर पे H है ना? उसके बाद 8 में 3 जोड़ा तो 11वें नंबर पे K है। ठीक है, इसी तरह से C 3 नंबर पे है और उसमें 3 जोड़ा तो 6 नंबर पे F और 3 जोड़ा तो 9 नंबर पे I। L का क्रम संख्या क्या है? 12 है। तो 12 में 3 जोड़ा 15 नंबर पे O है, उसमें भी 3 जोड़ा 18 हो गया, वो R है ना? तो ये क्राइटेरिया इसमें नहीं फॉलो होगा, ये नियम इसमें नहीं लगेगा क्योंकि चारों में जो है सेम आंसर आ रहा है। चारों में जो है क्या हो रहा है, पहले अक्षर में 3 जोड़ने पे दूसरे में 3 जोड़ने पे तीसरा आ रहा है। तो इसमें जो नियम लग रहा है वो क्या है, इन तीनों अक्षरों की क्रम संख्याओं को जब हम जोड़ रहे हैं तो उसमें जो उत्तर आ रहा है, जो योगफल आ रहा है, वो 3 संख्याओं में 3 ऑप्शंस में कैसा नंबर आ रहा है? सम संख्या आ रही है। और चौथे वाले ऑप्शन में जो है इन तीनों संख्याओं का योगफल जो है विषम संख्या है। ठीक है, तो LOR को जोड़ने से क्या आ रहा है? 45 आ रहा है। और EHK को जोड़ने से 24, CFI को जोड़ने से 20 और GJM को जोड़ने से 30। ठीक है। तो कभी कभार जो सामने दिखाई दे रहा होता है वो सही नहीं होता है। अगर तुमको लग रहा है कि चारों में कोई ऑप्शन सही नहीं है, सब एक समान है, तो कोई और नियम लगाओ उस पर। समझ आ रहा है? 10वां है 64, 900, 343 और 1000। दूसरा होगा? हाँ, बताओ इसका आंसर, रीजन। पहला और चौथा का घन है, पहला 4 का घन है। ठीक है, हाँ 7 का घन है, 10 का घन है, घन नहीं है। ठीक है, 900 किसी संख्या का घन नहीं है, इसीलिए 10वें का आंसर 2 होगा। 11वें का आंसर क्या होगा? 52 - 61, 72 - 81, 54 - 63 और 33 - 41। चौथा, पहली संख्या में 9 प्लस किया है तो दूसरी संख्या आ गई है, और चौथे में 8 प्लस किया है। ओके, तो ये जो चिन्ह लगा है माइनस का, इसका मतलब इसमें माइनस नहीं करना है ना? माइनस नहीं करना है। जो माइनस का चिन्ह लगा है वो माइनस करने के लिए नहीं है। उसमें तुमको क्या करना है, पहले नंबर का संबंध दूसरे नंबर से ढूंढना है। वो किसी भी तरह से संबंधित हो सकते हैं आपस में, है ना?